कक्षा 10 विज्ञान पाठ 3 धातु एवं अधातु विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सक्रियता श्रेणी में नीचे और मध्य में आने वाली धातु का निष्कर्षण समझाओ, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात सक्रियता श्रेणी में नीचे और मध्य में आने वाली धातु का निष्कर्षण यानी अलगीकरण समझाओ। पहला पॉइंट, सक्रियता श्रेणी में नीचे और मध्य में आने वाली धातु का निष्कर्षण भर्जन अथवा निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सक्रियता श्रेणी में नीचे और मध्य में आने वाली धातु का निष्कर्षण यानी अलगीकरण भर्जन अथवा निस्तापन विधि द्वारा किया जाता है। नंबर 1, भर्जन। सल्फाइड युक्त अयस्क को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर ऑक्साइड में रूपांतर होता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि सल्फाइड युक्त अयस्क को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण, ZnS यानी जिंक सल्फाइड हवा में गर्म करेंगे, ये गर्म करने का निशान है डेल्टा। हवा में गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन से प्रक्रिया करेगी, तो जिंक धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बनाएगी और सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, जो गैस स्वरूप में रही अशुद्धि है, तो ये उड़कर वातावरण में चली जाएगी। तो इस प्रकार धातु सल्फाइड में से ऑक्साइड में रूपांतर होती है, लेकिन इसके लिए उसे लंबे समय तक गर्म करना पड़ता है और इस विधि को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को बैलेंस करने के लिए 23-22 लगाना पड़ता है। यह भर्जन विधि की पहचान भी है कि जिस प्रक्रिया में 23-22 द्वारा बैलेंस होता हो उसे भर्जन प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर ZnS के आगे 2 और O2 के आगे 3 यानी 23, ZnO यहाँ पर उसके आगे 2 प्लस SO2 के आगे 2, तो यहाँ पर 22। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया बैलेंस होती है। उसी प्रकार से HgS यानी मर्क्यूरी सल्फाइड हवा में उसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन से प्रक्रिया करेगी, मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड वाष्प स्वरूप में रही अशुद्धि है, उड़कर वातावरण में चली जाएगी। तो यहाँ पर धातु सल्फाइड में से ऑक्साइड में रूपांतरित हो रही है, लेकिन इसके लिए हमें उसे लंबे समय तक हवा में गर्म करना पड़ता है। इस विधि को भर्जन विधि कहते हैं। नंबर 2, निस्तापन, जिसे कैल्सिनेशन भी कहते हैं। कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर ऑक्साइड में रूपांतर होता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन अथवा कैल्सिनेशन कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन अथवा कैल्सिनेशन कहते हैं। उदाहरण, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं। हवा में गर्म करना ज़रूरी नहीं है, हम इसे बंद पात्र में भी गर्म कर सकते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इसका विघटन होगा और कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये वाष्प स्वरूप में रही अशुद्धि है,
तो ये उड़कर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार धातु कार्बोनेट में से धातु ऑक्साइड में रूपांतरित होती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे लंबे समय तक गर्म करना पड़ता है और इस विधि को निस्तापन अथवा कैल्सिनेशन कहते हैं। ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। वाष्प स्वरूप में रही अशुद्धि है, उड़कर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार धातु कार्बोनेट में से धातु ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे लंबे समय तक गर्म करना पड़ता है और इस विधि को हम निस्तापन अथवा कैल्सिनेशन कहते हैं। थैंक यू।